प्रभु यीशु को सारी महिमा धन मिले। सबको जय मसीह। जय मसीह। और जितने भी ऑनलाइन में हैं आपको भी स्वागत है। हम अभी मैं आपको ले जा रहा हूँ आज परमेश्वर का वचन दूसरे कोरिन्थियों 5 का 17, 2 Corinthians chapter 5 verse 17। यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away; behold, new things have come. Amen. Amen. जो मसीह में से नई सृष्टि हुआ है, वो पुराना बातें सब बीत गई है, चली गया है, और सब कुछ सोच विचार बोलना चलना चलना सब नई हो गया है। वचन या हमको इसमें समझ पाना यह है कि नया सृष्टि होने से क्या होता है। एक नया जन्मे लेना पड़ेगा, परमेश्वर ने वचन कहा। फिर आत्मा में जन्म लेना पड़ेगा, बिना परमेश्वर का स्वर्ग पहुँच नहीं पाऊंगा, ये भी कहा है। यहाँ यीशु ख्रिस्त द्वारा आज हमको सब कुछ नया रूप में बदल गई है, और वो है उनका पवित्र आत्मा द्वारा हमको नया बनाया, और आज उनका पवित्र आत्मा हम में छप कर दिया है। और ये सब वो है यीशु ख्रिस्त, और यीशु ख्रिस्त विश्वास द्वारा पिता ने ये सब उनका मन पसंद हुआ के पिता बेटा को विश्वास करके पिता ने मन पसंद हुआ ताकि उनका पवित्र आत्मा हमें छप कर दिया है, और इससे हमको हर एक गुनाहों पाप को क्षमा किया है। इसलिए आज हम नए रूप में बदल गया, क्योंकि अभी हमारा पुराना सोच विचार और बोलना चलना ये नहीं रखना चाहिए। और अभी ये है तो मतलब अभी नया जन्म नहीं लिया, नया जन्म नहीं दिया, हम नया जन्म लेना पड़ेगा। परमेश्वर वचन का जन्म लेना पड़ेगा। शरीर में तो जन्म हो गया, जन्म पाया है और भाग गया भी, अभी उम्र आ गई, लेकिन आत्मा में फिर जन्म नहीं लिया तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये देह में बहुत पाप किया है हम, और आज भी पाप कर रहा है। आप भी मसीह को जान के भी पाप कर रहा है। कैसे? निंदा करना, लोग का बुरा विचार रखना, और हर किसी में हम मन सोच सब में हम या गलती करता है, पाप करता है। नहीं होता भी हमारा सोच विचार में लोग को देखकर भी कितना बुरा कितना बार हमारा मन में आ रहा होगा। ये सब पाप है, छोटे छोटे पाप अक्सर ना दिखा हम या अनजाने पाप, और इतना कड़ा सजा नहीं है, लेकिन हमने किसका हत्या करके ऐसे कड़ा सजा और गंभीर सजा तो गंभीर पाप तो नहीं किया है, लेकिन छोटे छोटे बात में हम पाप करते हैं। तो ये सबको शुद्ध करना, पवित्र करना जरूर है, और इसलिए हम फिर आत्मा में जन्म लेना ये परमेश्वर का इच्छा है, और हम स्वर्ग में प्रवेश होने के लिए हम जन्म लेना पड़ेगा। और हमको पता है ये शरीर में यह हमेशा नहीं रहेगा, दुनिया में ये शरीर देह हमेशा नहीं रहता। परमेश्वर ने समय रखा है, और उसका समय तक होगा, और जब परमेश्वर ने लेगा उसका मर्जी उसका हाथ में है, और जहाँ का ये शरीर में है हम स्वर्ग को नहीं पहुँचा। इसलिए हम अंदर से परमेश्वर को याद में हम रो रहे हैं, अंदर से हम परमेश्वर को खोज में है, उनको चाहता है, उनका इंतजार में है, और ये है पवित्र आत्मा ने कर दिया है। ये जन्म लिया है,
आत्मा में जन्म लिया है, इसलिए परमेश्वर का इंतजार में, इसलिए हमारे देह को पाप से या बचा कर रखेगा। लेकिन जब तक जन्म नहीं लिया तो कहा जैसे सोच विचार में हम पाप करते रहते हैं, तो ये पाप हमको लेकर स्वर्ग नहीं जाएगा, तो ये परमेश्वर का राजा में प्रवेश नहीं पाऊंगा, परमेश्वर राजा में हम जन्म नहीं पाऊंगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है दूसरा फिर दोबारा तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और यह है इस बार आत्मा में जन्म लेना पड़ेगा। ये कहा है, और यीशु चाहता है हम विश्वासी जिन्हें यीशु को जाना है एक एक जन फिर जन्म लेना पड़ेगा, तो हम फिर जन्म लेगा तो पवित्र आत्मा हमें वास करेगा और हमको सब साफ करेगा, हमारा सोच विचार सब साफ करेगा, हमारा चरित्र बदल जाता है। इसलिए और हमारा बोलना तरीका भी होता है। पहले तो खोल के मजबूरी बोलता था, किसी को दुख पहुंचाता था, किसी को निराश देता था, गुस्सा देता था। आज तो ये नहीं होगा, ये नहीं है, क्योंकि जन्म लिया है हमने यीशु का आत्मा में, हमने जन्म हमारा आत्मा में जन्म लिया, तो हम ये पाप नहीं करेगा, ये छोड़ेगा, ये बुरा आदत हमारा चरित्र ये बुरा सा छोड़ेगा। इसलिए यहाँ 2 कुरिन्थिया 5 का सफर में मिला है कि जो भी कोई व्यक्ति प्रभु यीशु में है वो नए रूप में बदल दिया है, तो ये नया सृष्टि कहा है। मैं एक बार बोलता हूँ, सो यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है। आमीन। कोई मसीह में है, यीशु मसीह में है तो नया सृष्टि, वे नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। आमीन। ये सब नए हो गए, अभी सोच विचार भी नया हो गया, अच्छे सोच विचार, पवित्र सोच विचार, अभी गंदे विचार नहीं है, और बोलना भी साफ साफ बोलता है, अच्छी अच्छी बात बोलता है, किसी को तसल्ली शांति देता है अपने बोलना से, किसी को अंदर में जो या टूटा फूटा फिर उनको भी शांति उनको बनाता है, और किसी पाप में जाना था उसको भी खींच के प्रभु में ले आता है, उनको उत्साहित देकर पाप से खींचता है। अभी नए सृष्टि हो गया, इसे बोलना चलना करना या फिर इस सब बातों में नई हो गया है, ये सब बातें नई हो गया है। वचन ने कहा या वे सब नई हो गई, तो अब जब नई हो गई तो हम मिल बनेगा लोगों को, जो या हो सकता या कुछ निराश से दूर अलग अलग है, पूरा बीच में अनबन है, तो आप मिल होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपने अनबन में जन्म दिया है, और पवित्र आत्मा द्वारा ये आपको जन्म दिया है, और आप भी पवित्र आत्मा आपका मन में है, तो आप मिल बनेगा। लोग को अलग करना नहीं, इकट्ठा करना, इस मिल बनेगा, और प्रभु में लोगों को ले आएगा। आप परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए आप एक हाकिम बनेगा, लोगों को सुसमाचार प्रचार करेगा, लोगों को या संबंध बनेगा, मिल बनेगा। ये परमेश्वर का वचन है, और इसलिए कहा यीशु ने भी स्वयं एक निकोदिमा, एक यहूदियों को एक शिक्षक, एक यहूदियों का शिक्षक एक उसके पास में आया और प्रभु यीशु से बात किया। यूहन्ना 3:3 में प्रभु यीशु ने इस रीति से उनसे कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए फिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राजा देख नहीं सकता। आमीन। मैं तुझे सच कहता हूँ, ये भी एक शिक्षक है, लेकिन जन्म नहीं ले पाया आत्मा में,
परमेश्वर व्यवस्था को सिखाने वाला है, लेकिन जन्म नहीं ले पाया। यीशु ख्रिस्त द्वारा ही जन्म लेगा। तो इसलिए यीशु ख्रिस्त विश्वास, परमेश्वर को विश्वास करके जो सच्चे से हृदय से विश्वास करता है, उसको जन्म आत्मा में जन्म ले पाया है। तो इसलिए यहाँ भी आज जो या यहूदिया शिक्षा को कहा, जैसे हम से भी कहा है, वही नया जन्म या आत्मा में नया जन्म नहीं लिया तो कहा है तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा। होने के लिए प्रवेश होना है तो जन्म, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर आपका आत्मा में या फिर से जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लेना होगा। तो यह हमसे भी कहा है, आपसे भी कहा है, जो जन्म ले लिया और आज का हृदय से मैं आत्मा में जन्म लिया, आज पवित्र आत्मा वश कर रहा हूँ। और इसलिए कहा था यीशु सच्चा है, उसे एक यीशु परमेश्वर एक ही है और कुछ किसी नाम नहीं है। भाई बहनों यकीन करो, आपके मन में बहुत कुछ चलेगा, ये वो डरेगा नहीं, किसी का नाम भी दिया नहीं गई है, सिर्फ यीशु का नाम से उधर पना, और सिर्फ परमेश्वर एक ही है और उन्हें दे गए हैं एक नाम, उनका पुत्र नाम यीशु। यीशु सच्चा है और आपका साथ है, यीशु आपका साथ है। और आप वो प्रार्थना करोगे, आपको करोगे और बुलाओगे, आप इनवाइट आमंत्रित करोगे, तो आपका मन में, आपका हृदय में वो आएगा, पवित्र आत्मा दे जाएगा। आमीन। नहीं मांगा इसलिए नहीं मिला, यीशु आपका साथ है। मैं इसलिए मैं या अकेले हूँ क्या, और मुझे और मैं विश्वास था थे, लेकिन फिर मुझको और आखिर कर दिया, पवित्र आत्मा वश करता हूँ, पवित्र आत्मा मैंने पाया है और मेरे जन्म लिया है। और आज इसलिए ये बोलने के लिए परमेश्वर ने शब्द दिया है, और इसलिए हम फिर जन्म लेना पड़ेगा आत्मा में, तब हम परमेश्वर का आंखें से ना देखा उस जगह में, महान जगह में, हम सुंदर जगह में हम प्रवेश होना है। इसलिए उधर जाने के लिए हम फिर आत्मा में जन्म लेना पड़ेगा। और ये शरीर जो हमेशा के लिए नहीं, ये सच्चे हम जनों, ये कुछ दिन के लिए है, और ये छोड़कर हमेशा आत्मा हमेशा जीना है। तो आत्मा को, आत्मा का बारे में सोचिए, आत्मा को बचाने के लिए यीशु को विश्वास करना पड़ेगा, और यीशु को सच्चे से हृदय से विश्वास करना पड़ेगा, और आपको महसूस करना पड़ेगा कि आपने आत्मा में जन्म लिया है। जब तक ये नहीं हुआ आप मांगना पूछना कर पड़ेगा। इसलिए धार्मिकता पीछा करो, करते रहो, विश्वास पीछा करते रहो, और या शांति पीछा करते रहो, और प्रेम पीछा करते रहो। ढूंढे यीशु से विनती प्रार्थना रखना, यह हमको उत्साहित किया है। प्रार्थना में लगे रहना, मानते रहो जब तक नहीं मिला, और आशा करो मिलेगा। सिर्फ प्रार्थना करके छोड़ना नहीं, मुझे पाना है, मुझे लेना है। परमेश्वर वचन कहा फिर से जन्म लेना पड़ेगा आत्मा में, तो मुझे पड़ेगा लेना है, मैं पाऊंगा, प्रभु दे। जो विश्वास करता और मानता है उसको मिलता है। आमीन। तो हम फिर टाइटस में पढ़ के हम अंकित करेगा, टाइटस को 3:5 में। तो उसने हमारा उद्धार किया और वे धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए, पर अपने दया के अनुसार नए जन्म के स्थान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। आमीन। आज उनका आत्मा द्वारा जन्म दिया है हमारे आत्मा में। हमें धर्म काम अच्छी काम करके उससे अनुसार से उसी से हमने नहीं पाया, लेकिन हमने पवित्र आत्मा विश्वास करी, पवित्र आत्मा पाया है। पवित्र आत्मा द्वारा हमारा आत्मा भी नया हो गया। आज पवित्र आत्मा हमारा आत्मा में वास करता है और हमको नया
रूप में बदल दिया है, और उससे हमारा भलाई धर्म काम और अच्छा हुआ है। इसलिए जन्म लेकर हम अच्छे काम करना ये आशीषित है, ये परमेश्वर पसंद है। इसलिए धर्म काम पहले नहीं, जन्म आत्मा में पहले जन्म लेना, उसके बाद आपका काम भी जो धर्म काम आम करते हैं वो भी कसरत में करो। ये है आपका प्रतिफल मिलना है, परमेश्वर आ रहा है, प्रतिफल लेकर आ रहा है। इसलिए भाई बहनों, हम परमेश्वर वचन से सुना है, फिर ही हम आत्मा में जन्म लेना पड़ेगा। तो कैसे करो, प्रार्थना में लगे रहे और परमेश्वर का वचन में खड़ा होकर प्रभु जन्म दे, मुझे भी पवित्र आत्मा दे, मुझे जरूर है, ईश्वर आपको जरूर है। उसमें विला करके टूटा फूटा दिल तोड़ के आओ, प्रार्थना करो, आपको मिल जाएगा। ईश्वर सच्चा है और मांगने को मिलता है, और ईश्वर देता है। आज भी वो अनुग्रह पर अनुग्रह दे रहा है, और जो आज भी मांगेगा मिलेगा। तो आज मेरा टॉपिक भी इसलिए है, तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा। आमीन। तो ये परमेश्वर का वचन है, मेरा मुख से परमेश्वर ने अपना दास मुख से दिया है। हम सबको परमेश्वर आशीषित करे, और जिन्हें ऑनलाइन में है वो आपको आशीष दे। आमीन।